जिंदगी के अंदर आज हर कोई खुशहाली चाहता है, खुशी से जिंदगी गुजारना चाहता है कि मेरे घर के अंदर खुशहाली आ जाए, मेरे घर बार के मेरे बाल बच्चे खुश रहे, खुश खुर्रम रहे, मतलब घर के अंदर खुशहाली पैदा हो जाए। तो दोस्तों हर कोई ये चाहता है कि हम ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे और खुशगवार जिंदगी गुजारे अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ। तो दोस्तों अल्लाह ताला क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं। तो आपको क्वांटिटी को नहीं देखना, क्वालिटी को देखना है। एक शख्स है कि जो महीने के लाख रुपए कमा लेता है, 1.5 लाख रुपए कमा लेता है, और एक है कि 6,000 कमाता है, 8,000 कमाता है, 10,000 कमाता है। लेकिन अल्लाह ताला खुशियां कहां पर देते हैं? तो दोस्तों आप भी चाहते होंगे कि मेरे घर के अंदर खुशहाली आ जाए, बरकतें आ जाए, कम पैसों के अंदर आपके बड़े बड़े काम निकल जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इंसान के पास कितने भी पैसे हो लेकिन चैन सुकून ना हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों आपको अल्लाह से मांगना है, चैन और सुकून को मांगना है। आपको घर के अंदर खुशहाली लाने के लिए चंद ऐसी बातें बतलाऊंगा कि जिसको आपको ध्यान से सुनना भी है और उस पर अमल भी करना है, अपनी जिंदगी में उन बातों को अपनाना है। इंशाअल्लाह इन बातों को आप अगर ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको चंद बातें बतलाने वाला हूँ और इन बातों को एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि आप अगर घर के अंदर खुशहाली चाहते हैं, खुश और खुर्रम रहना चाहते हैं तो इन 7 बातों पर अमल करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज उन्होंने जो बतलाई है कि कुरान की तिलावत। दोस्तों आज आप देखते हैं कि हर घर के अंदर, हर मुसलमानों के घर के अंदर कुरान शरीफ पड़ा हुआ है और अमूमन हर घर के अंदर कुरान शरीफ होता ही है, लेकिन उस कुरान के ऊपर गर्दो गुबार चढ़ गया है। उस कुरान को साफ करने का भी हमारे पास वक्त नहीं है। दोस्तों पढ़ने की बात तो दूर है लेकिन साफ करने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। तो दोस्तों कम से कम घर के अंदर एक बंदा तो ऐसा होना ही चाहिए कि जो रोजाना तो नहीं बल्कि हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर जो कुरान की तिलावत करता हो और जिसको कुरान आता हो। नंबर 2 पर है नमाज। आजकल हमारे घरों के हाल ये है कि घर के अंदर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है और बहुत सारे घर तो ऐसे हैं कि उनको नमाज पढ़ते भी नहीं आता, घर के अंदर किसी को भी नमाज पढ़ते नहीं आता। तो दोस्तों ये बहुत अफसोस की बात है कि हम मुसलमान हैं और हमारे घर नमाजों से खाली पड़े हुए हैं। दोस्तों जिस घर के अंदर लोग नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उस घर के अंदर खुशहाली पैदा कर देते हैं, और जिस घर के अंदर नमाज पढ़ी जाती है तो दोस्तों उस घर को रहमत के फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। नंबर 3 खुदा का शुक्र अदा करना। दोस्तों हमें हर बात के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर सुबह चाय भी पी लो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने चाय भी नसीब फरमाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको सुबह उठकर चाय भी नसीब नहीं होती। तो चाय की तो बात क्या है, खाना भी नसीब नहीं होता। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि हम लोग तो तीनों टाइम पेट भर के खाना खा लेते हैं, फिर भी हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। तो दोस्तों तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। नंबर 4 गुनाहों से माफी मांगना। दोस्तों हम गुनाह तो करते हैं लेकिन हमें अफसोस भी नहीं होता, उल्टा हम गुनाह करके फख्र करते हैं, दोस्तों के अंदर जाकर बातें करते हैं कि आज तो मैंने ये काम किया, आज तो मैंने वो काम किया। तो दोस्तों इस काम से अल्लाह ताला और नाराज हो जाते हैं। बल्कि करना ये चाहिए कि अगर हमसे कोई गुनाह भी हो जाता है तो हमें फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, हमें तौबा करनी चाहिए। नंबर 5 गरीबों और मजबूरों की मदद करना। दोस्तों गरीबों और मजबूरों की जो कोई भी मदद करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बाजू में पड़ोसी का बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है, लेकिन यहाँ पर हम बर्थडे बना रहे होते हैं, यहाँ पर हम खुशियां मना रहे होते हैं। हमको पता भी नहीं होता कि हमारे पड़ोस के अंदर बच्चा बीमार है, उसके पास दवाई लाने के लिए पैसे भी नहीं है और हम यहाँ पर खुशियां मना रहे होते हैं। तो दोस्तों 5वीं बात ये थी कि गरीबों और मजबूर जो लोग होते हैं उनकी मदद करना। उनकी मदद करने से अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। नंबर 6 माँ बाप से अच्छा सलूक करना, माँ बाप से अच्छा बर्ताव करना, माँ बाप की खिदमत करना। दोस्तों अगर माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और उम्र लायक हो चुके हैं तो दोस्तों आपको माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। आपको अगर कोई भी काम बताए तो आपको खुशी खुशी करना चाहिए। तो दोस्तों 6ठी बात ये थी कि आपको माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है और उनकी हर बातों को मानना है। और अगर माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, उम्र लायक हो चुके हैं तो आपको उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करना है। नंबर 7 सुबह सुबह सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाकिया पढ़ने से घर के अंदर खुशहाली पैदा होती है
और इतनी बरकत होती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों आज हमारा हाल ये है कि हमें तो कुरान भी पढ़ना नहीं आता। दोस्तों आपसे मेरी ये गुजारिश है कि इन सब बातों पर नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप चंद बातों पर भी अमल कर लेंगे तो दोस्तों अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेगा और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। दोस्तों इन बातों पर जरूर अमल करें, इंशाअल्लाह आपका जरूर फायदा होगा और आपकी जिंदगी खुशगवार बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।